वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग हीरोन्स फार्मूला का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या सीखा था कि हीरोन्स फार्मूला क्या है, हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके कैसे हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या कि हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके अलग अलग तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कि जिसमें क्या होगा कि पैरामीटर दिया हुआ है, ट्रायंगल का 2 साइड्स दिया हुआ है, तब हम एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल का तीनों साइड्स का रेशियो दिया हुआ, तब हम उस समय एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग, है ना। तो आज हम लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। जो हम लोग का फार्मूला था हीरोन्स फार्मूला, है ना, सबसे पहले उसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं पिछला लेक्चर का, है ना। हीरोन्स यस साइड हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला क्या था जो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे, क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये था मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला, हीरोन्स फार्मूला, है ना। जहाँ पर एस इक्वल टू क्या होता है, हाफ पैरामीटर, मतलब पैरामीटर का हाफ, है ना। तो चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं, है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड area of triangle whose sides are 8 centimeter, 6 centimeter और 4 centimeter respectively, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। मतलब कि एक ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड्स दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर पहला, दूसरा है 6 सेंटीमीटर और तीसरा क्या है 4 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग लास्ट लेक्चर में देखा था, तो इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको पढ़ करके हम क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे, एक रफली ट्रायंगल बनाएंगे, है ना। एक ट्रायंगल बना दिए, ट्रायंगल का नाम जैसे कि ए बी सी, किसी को भी हम ए बी बी सी ए सी में से किसी को भी 8 6 का फोर्स बैठा सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 8, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, दिखने में लगना चाहिए कि हाँ 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक साइड है 8 सेंटीमीटर, दूसरा क्या है 6 और तीसरा क्या है 4 सेंटीमीटर। तो चलो ले लेते हैं, ये हो गया मेरे ए बी 8 सेंटीमीटर, ए सी हो गया तो 6 सेंटीमीटर और बी सी कितना हो गया इसको 4 सेंटीमीटर। तो नाम कुछ भी दे सकते हैं ट्रायंगल का, पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, के एल एम भी लिख सकते हैं, ए बी सी भी लिख सकते हैं, डी ई एफ भी, कोई भी नाम लिख सकते हैं, है ना। और ट्रायंगल का तीनों साइड्स का लेंथ बैठा दिए, ए बी बी सी और ए सी। अब यहाँ पर बताए थे क्या कि इसमें से किसी को भी हम ए बी सी मान सकते हैं, क्योंकि हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे तो हमको जरूरत पड़ेगा वहाँ ए का, बी का और सी का। और ए बी सी क्या है, ट्रायंगल का वो तीनों साइड से, किसी को ए, किसी को बी और किसी को भी सी हम मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर तीनों साइड से तो हम मान लेते हैं कि ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, बी इक्वल टू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू हो गया 4 सेंटीमीटर, है ना। ए बी सी कैलकुलेट कर लिए कि ये ए है, ये बी है और क्या है सी है। तब ये इसके बाद क्या होगा, हमको एस निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना एस निकाले हम ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमको हीरोन्स फार्मूला में यहाँ पर जब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, तो एस का जरूरत पड़ेगा। और वहाँ एस का मतलब क्या होता है, हाफ पैरामीटर। तो ए बी सी निकाल दिए, अब देयरफॉर क्या निकालेंगे एस। एस इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस क्या है, एस का मतलब हाफ पैरामीटर, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, है ना।
जिसको अगर कुछ भी डाउट है तो पिछला लेक्चर जा करके वो देख सकता है, ठीक है। तो S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो A इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर, B कितना है मेरा 6 सेंटीमीटर और C कितना है 4 सेंटीमीटर बाई 2। 8 प्लस 6 प्लस 4 8 6 14 और 4 कितना हो गया 18 सेंटीमीटर बाई 2, कटेगा कितना होगा 9 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर S मेरा निकल गया, S इक्वल टू कितना हुआ 9 सेंटीमीटर। S निकालने के बाद अब हम निकालेंगे क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पर निकालते हैं क्या नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब बैठाते हैं यहाँ पर, है ना। S का वैल्यू क्या निकाले हम, S इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो वहाँ पुट करेंगे ये फार्मूला में, हेरोन्स फार्मूला में। S का वैल्यू कितना है 9, तो 9 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर एक बार क्या करेंगे लास्ट में ही लिख देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर, इसमें भी सेंटीमीटर आएगा, इसमें भी सेंटीमीटर, एक ही बार लास्ट में लिख देंगे। सेंटीमीटर का पावर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर ये हो गया 9। उसके बाद क्या है S माइनस A मीन्स कितना हो जाएगा 9 माइनस 8। उसके बाद कितना हो जाएगा 9 माइनस B, B कितना है मेरा 6। उसके बाद क्या हो जाएगा 9 माइनस C, C कितना है मेरा 4। और लास्ट में सेंटीमीटर का पावर कितना हो गया 4, ठीक है। यहाँ से 9 में से 8 गया कितना बचा 1, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5 और लास्ट में सेंटीमीटर का पावर 4। अब यहाँ से लिखते हैं, है ना। बताए थे क्या कि यहाँ पर आने के बाद रूट में आने के बाद क्या करेंगे, उसको हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर करके इसको तोड़ेंगे। तो 9 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5। अब रूट का क्या नियम होता है कि रूट के अंदर में अगर कोई भी नंबर 2 बार आता है तो क्या होता है उसमें से एक नंबर को बाहर निकाल देंगे, स्क्वायर रूट, मतलब सिंपल स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पर 2 को 3 है तो एक 3 बाहर निकल जाएगा और बाकी कितना है, बाकी तो कोई पेयर नहीं है, पेयर रहेगा 2 नंबर एक ही बार रिपीट होगा तो एक नंबर बाहर निकल जाएगा। बाकी तो सब अलग अलग है, 1 अलग है, 3 अलग है, 5 अलग है। तो 2 को 3 था तो एक 3 बाहर निकल गया। सेंटीमीटर कितना है मेरा यहाँ पर, सेंटीमीटर का पावर कितना दिया होगा 4, तो सेंटीमीटर 4 है तो 2 को सेंटीमीटर निकल जाएगा लास्ट में। अब अंदर कितना बच गया 1 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 3 कितना हो गया 15, तो 3 रूट 15 और लास्ट में क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन कि जिसमें मेरा ट्रायंगल का अगर तीनों साइड्स दिया रहेगा तब हम एरिया उसका कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे S निकालेंगे, S निकालने के बाद क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल में पुट कर देंगे। तो हमको इसके लिए 2 फार्मूला आना चाहिए। S इक्वल टू क्या होता है A प्लस बी प्लस सी बाई 2। S का मतलब हो गया हाफ पेरीमीटर। उसके बाद S निकालने के बाद अगला स्टेप बढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू S में रूट अंडर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, वहाँ वैल्यू पुट करेंगे और लास्ट में आंसर फाइंड करेंगे। लास्ट में यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है क्या कि यहाँ नहीं, यहाँ इसके बाद कैलकुलेशन नहीं हो पाता है, तो क्या करेंगे यहाँ पर प्राइम फैक्टर करना है। जो भी नंबर आएगा उसको प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद कि जो पेयर बनेगा मेरा रूट के अंदर में जो नंबर 2 बार आएगा उसमें से क्या होगा एक नंबर को बाहर निकाल देंगे। जैसे 9 है तो 9 को तोड़े तो क्या होगा 3 इंटू 3 2 बार आया तो एक 3 बाहर निकल गया। उसके बाद कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो पेयर है, पेयर नहीं है तो क्या करेंगे उसको हम इंटू कर लेंगे। सेंटीमीटर 4 था तो सेंटीमीटर क्या किए 4 को है तो 2 को बाहर निकल गया। तो ये मेरा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स दिया रहेगा, तो उसको ऐसे निकालना है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए आगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, है ना, जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन था समझने के लिए कि कैसे हम हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि एनसीईआरटी का जो 12.1 चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 12.1 का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमको डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन मिलेगा। 1 से लेकर शायद 5 या 6 क्वेश्चन है, तो उसमें अलग अलग तरह का क्वेश्चन है लेकिन फार्मूला वही यूज़ होगा। तो हमको सीखना है कि कैसे हम फार्मूला का यूज़ करके हम एरिया फाइंड करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया हुआ, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग
एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, जो बोर्ड लगा होता है ट्रैफिक, जैसे रोड पे ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जो सिग्नल इंडिकेट करता है, इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। उस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है कि स्कूल अहेड मतलब आगे स्कूल है। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो बोर्ड का जो शेप है वो किस टाइप का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब कि वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो दिया हुआ है कि इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो बोर्ड है वो कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। विथ साइड्स ए, उसका साइड क्या दिया हुआ है, ए। अब यहां तक पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं कि क्या पता चलता है कि एक बोर्ड है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप का है, जिसका साइड्स क्या है, ए है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स क्या होगा, सेम होगा, और साइड का लेंथ क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी, ये लेट सपोज मान लीजिए कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका साइड्स क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ए दिया हुआ है ना। तो सब ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए, और ये भी क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, तीनों एंगल भी इक्वल होता है। तो यहाँ हमको एंगल से नहीं काम है, यहाँ हमको साइड से काम है। साइड दिया ए, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। मतलब क्या, ये जो बोर्ड दिया हुआ है, ये ट्रायंगल टाइप का जो बोर्ड है, उसका हमको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला का यूज करके हमको इसका एरिया फाइंड करना है। और क्या दिया है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, मतलब क्या कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है, 180 सेंटीमीटर। जैसे कि लेक्चर नंबर 1 में पढ़े थे, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या, तीनों साइड्स का सम, ये प्लस ये प्लस ये, मतलब तीनों का जोड़। लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री को क्या बुलाता है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का लेंथ कितना, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 180, मतलब ये प्लस ये तीनों मिला के क्या है, 180 सेंटीमीटर। तब हमको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है, एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एस चाहिए। बिना एस का हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब एस निकालने के लिए भी क्या चाहिए हमको, एस मैंने हाफ पेरीमीटर। एस निकालने के लिए हमको ट्रायंगल का तीनों साइड्स दिया होना चाहिए, है ना। यहाँ साइड्स लिखा है कि ए है, तो हमको लेंथ पता करना पड़ेगा कि हाँ, इसका एक्चुअल में लेंथ सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। तो देखते कैसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले जो जहाँ क्वेश्चन में जो चीज दिया है उसी का हिंट से हमको आगे बढ़ना है। क्या दिया हो क्वेश्चन में कि पेरीमीटर दिया है 180 सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन को वहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे कि पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर से सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर से सबसे पहले क्या निकलेगा, मेरा साइड निकल जाएगा, और साइड निकल जाएगा तो वहां से फिर हम एरिया इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या दिया है, इट्स पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या होता है कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, मतलब तीनों साइड का लेंथ। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड सेम होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 इंटू साइड्स भी कर सकते हैं, क्योंकि सब साइड सेम है। या तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये भी कर सकते हैं, है ना। तो वैसे कर देते हैं, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, तीनों साइड्स को जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर। और पेरीमीटर का आंसर मेरा दिया हुआ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर की जगह में बिठा देंगे हम कितना, 180 सेंटीमीटर। और ए बी का लेंथ भी कितना है, ए है, बी सी भी कितना है, ए है, और ए सी भी कितना है, ए है ना। पेरीमीटर का आंसर दिया 180 सेंटीमीटर। और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों साइड का लेंथ सबका क्या है, इक्वल है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ए प्लस ए तीनों साइड का सम मतलब कि पेरीमीटर, और उसका वैल्यू दिया हुआ 180 सेंटीमीटर। तो यानी कि 3a बराबर क्या हो गया, 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम a फाइंड करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 180/3 सेंटीमीटर। काटेंगे 3 से कितना बार में, 60 बार में। तो a इक्वल टू क्या हो गया मेरा, 60 सेंटीमीटर। यहाँ से मेरा a निकल गया, a का मतलब साइड्स। तो इस ट्रायंगल में तीनों साइड क्या है, a सबका लेंथ क्या है, a है, मतलब कि AB भी 60, BC भी 60 और AC भी 60। तब यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू क्या है मेरा, नहीं, देयरफॉर क्या हुआ मेरा क्वेश्चन में, A इक्वल टू कितना आया है, 60 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर
ए बी इक्वल टू मेरा क्या है, बी सी इक्वल टू मेरा ए सी, और तीनों का लेंथ किसके बराबर है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। मतलब ए बी भी 60 हो गया, बी सी भी 60 हो गया, और ए सी भी क्या हो गया मेरा 60 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एस निकालेंगे, क्योंकि हीरोज फार्मूला से सॉल्व करने के लिए हमको एस चाहिए, बिना एस का हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो देयरफॉर आप क्या करेंगे, ए बी का भी लेंथ 60, बी सी भी 60 और ए सी भी, देयरफॉर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, वही ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए बी सी बताए थे क्या होता है, ए बी सी क्या होता है, ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ, किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं, तो इसमें तो सब एक ही है, ए बी ये भी वही है, ये भी वही है, और ये भी तीनों वही है, तो तीनों में ए भी वही 60, बी भी 60 और सी भी 60, तो यानी कि 60 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, तो 60 60 60 कितना हो गया 180 बाई 2, काटेंगे कितना बार में 90 बार में, तो S इक्वल टू क्या हो गया मेरा 90 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या निकल गया S। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा मेरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमको S चाहिए, बिना S का हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो देयरफॉर आप क्या हो जाएगा, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में हीरोन्स फार्मूला का यूज करके हमको एरिया निकालना है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, या वही सिग्नल बोर्ड क्या है, सिग्नल बोर्ड तो ट्रायंगल ही है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, उसको ऊपर सॉल्व करते हैं, है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, अच्छा इधर से एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एस इक्वल टू कितना है 90, तो 90 सेंटीमीटर एक बताए थे लास्ट क्वेश्चन में भी कि सेंटीमीटर एक बार में लास्ट में ही लिखेंगे, क्योंकि सबका सेंटीमीटर मिला के 1 2 3 4 4 को सेंटीमीटर में रहेगा 90, फिर 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, लास्ट में सेंटीमीटर का पावर 4 कितना हो गया यहाँ से 90, 90 में 60 गया तो 30, 90 में 60 गया तो 30, 90 में 60 गया तो 30 सेंटीमीटर का पावर 4। स्क्वायर रूट का नियम बताया था क्या होता है, स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर अगर 2 बार रिपीट हो तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है ना, कि दो एक ही नंबर अगर 2 बार रिपीट हुआ तो एक क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट में, है ना। जिसको सबसे पहले यहाँ 30 निकल जाएगा, है ना। इसको तोड़ लेते हैं आगे, यहाँ से इसको हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से तुम करते हुए, है ना। यहाँ से ऐसे, ठीक है, कितना कितना आया है 90 है, तो 90 को प्राइम फैक्टर भी तोड़ सकते हैं, डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं। प्राइम फैक्टर करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है, लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो 90 को तोड़ते क्या हो गया 3 × 30, 33 जो 90 होता है तो 3 × 30, फिर क्या है 30, फिर 30 30 30 × 30, क्योंकि एक को 30, 2 30, 3 30, और 90 को तोड़े तो 3 × 30, तो कितना 30 हो गया 4 30 सेंटीमीटर का पावर 4। पता है स्क्वायर रूट में 2 के लिए एक बाहर निकल जाएगा 2, फिर यहाँ भी 2, तो 2 एक 30 के लिए फिर निकल गया 2 30 यहाँ पर है, इसके लिए क्या होगा एक बाहर निकलेगा 30, फिर यहाँ पर 2 30 है तो इसके लिए एक बाहर निकलेगा, है ना, स्क्वायर रूट में। और अंदर क्या बच गया मेरा 3, और सेंटीमीटर कितना है मेरा 4 है, तो सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर का पावर कितना हो जाएगा 2, यानी कि 30 × 30 कितना हो गया 30 30 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा हो गया एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब कि जो साइन बोर्ड था उसका हम लोग एरिया फाइंड कर लिए, है ना। ऐसे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया डायरेक्ट फार्मूला भी होता है उसके लिए √3/4 × साइड का स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन था क्या कि हीरोन्स फार्मूला का यूज करके हमको एरिया फाइंड करना है, इसलिए हीरोन्स फार्मूला का लगा के ही आंसर यहाँ निकाले हैं। सबसे पहले एस निकाला गया, पहले साइड निकाला गया, साइड निकालने के बाद फिर एस, क्योंकि अगर ट्रायंगल का तीनों साइड्स मेरा दिया रहेगा तो इजीली हम क्या करेंगे निकाल सकते हैं, साइड दिया है तो एस निकाल लेंगे, इसके बाद पुट कर देंगे फार्मूला में, एरिया मेरा कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। यहाँ पैरामीटर दिया था तो पैरामीटर का हेल्प से क्या किया हम
साइड निकाले, और साइड निकालने के बाद फिर एस निकाले, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिए, है ना। तो सबसे पहले यही देखना है क्वेश्चन में क्या कि क्वेश्चन में हिंट्स क्या दिया हुआ, कैसे हम एंड तक पहुंचेंगे। तो किसी क्वेश्चन में कुछ दिया रहा है, किसी क्वेश्चन में कुछ, तो क्वेश्चन में एक क्लू छुपा रहेगा। यहाँ तो पैरामीटर दिया था, तो पैरामीटर का फॉर्मूला लगा दिए, वहाँ से मेरा साइड निकल गया, साइड के बाद फिर एस निकाल लिए, एस के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लिए, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए, ठीक है। बढ़ते उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने समझ लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट, है ना। कि एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर मतलब जिसके मैंने पुल बना हुआ है, पुल के ऊपर से जो गाड़ी चलता है ना, ब्रिज टाइप का। तो एक द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर, एक ब्रिज है, फ्लाईओवर ऊपर से मतलब जाने में गाड़ी जाने का रास्ता है ना। तो उसका जो दीवार है, उसी दीवार में द ट्रायंगुलर साइड वॉल, मतलब कि जो ट्रायंगल टाइप का जो वॉल है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट, मतलब उस दीवार का ट्रायंगुलर साइड्स, मतलब ट्रायंगल टाइप का जो पोर्शन है ना, उस दीवार में उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है एडवर्टीजमेंट के लिए, मतलब प्रचार के लिए, है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ब्रिज, जिसको फ्लाईओवर मतलब क्या होता है, ब्रिज, तो पुल बना हुआ है, नीचे में वाल होगा, है ना। तो जो वाल है उसका जो उसके अंदर जो जगह है, उसमें क्या होगा, एक ट्रायंगुलर साइड लिया जाता है, किसके लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, मतलब कोई चीज़ का प्रचार करने के लिए एक ट्रायंगुलर टाइप का जगह लिया जाता है, ठीक है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, मतलब कि जो ट्रायंगुलर साइड वॉल जो लिया जा रहा है, ट्रायंगल टाइप का जो दीवार जो लिया जा रहा है, उसका साइड्स दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, 122 मीटर, दूसरा है 22 मीटर, और तीसरा है 120 मीटर, ठीक है। द एडवर्टीजमेंट येल्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब जो एडवर्टीजमेंट जो किया जा रहा है, जो कंपनी एडवर्टीजमेंट के लिए उस दीवार को ले रहा है रेंट पे, तो उसमें क्या हो रहा है कि द एडवर्टीजमेंट येल्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे का कितना कॉस्ट लगेगा, 5,000 रुपया उसको देना पड़ेगा कंपनी को। जो कंपनी दीवार जो ले रहा है अपना एडवर्टाइज करने के लिए, है ना, ट्रायंगल टाइप का जो एरिया जो ले रहा है दीवार का, तो उसमें वो कुछ चिपकाएगा पोस्टर ट्रायंगल टाइप का, तो उसके लिए उसका कितना लग रहा है खर्चा, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना लग रहा है, 5,000 रुपया, माने 1 मीटर स्क्वायर अगर जगह लेगा तो उसमें 5,000 रुपया पे करना पड़ेगा पर ईयर, माने 1 ईयर के लिए, माने 1 साल का। 1 मीटर स्क्वायर का कितना पे करना पड़ेगा, 5,000 रुपया 1 ईयर के लिए, माने 12 मंथ के लिए। तो क्या बोल रहा है, एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, एक कंपनी ने क्या किया, उस दीवार का एक दीवार लिया, एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, 3 महीना के लिए दीवार लिया। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा अगर वो 3 महीना के लिए लिया। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 1 साल में इतना रुपया वो उसको पे करना पड़ेगा 1 मीटर स्क्वायर का हिसाब से, ठीक है। तो 3 मंथ के लिए अगर लिया जा रहा है तो 3 मंथ में कितना पे करना पड़ेगा, कंपनी 3 मंथ में कितना पे करेगी, हाउ मच रेंट डिड इट पे, वो कितना भाड़ा चुकाएगी 3 महीना में, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन है क्या कि एक ट्रायंगल टाइप का, मतलब सिंपल सा हम बता दे रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका साइड्स दिया हुआ है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर, मतलब तीनों साइड्स मेंशन किया हुआ क्वेश्चन में। अब ट्रायंगल टाइप का कुछ पोस्टर चिपकाया जाएगा दीवार में एडवर्टीजमेंट के लिए, तो उसका कॉस्ट दिया होगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर अगर जगह लेता है वो दीवार में, मतलब कि ट्रायंगल 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेता है, तो उसका कॉस्ट लगेगा 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब कि 5,000 रुपया लगेगा 1 मीटर स्क्वायर का। एक दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए पैसा लगेगा उतना। 1 साल का रेंट है 5,000 रुपया, और वो भी 1 मीटर स्क्वायर का। अब जितना मीटर स्क्वायर आएगा उसके हिसाब से। तो कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, कंपनी ने अपना दीवार हायर किया दिया, हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए कंपनी ने वो दीवार हायर किया एडवर्टीजमेंट के लिए। तो हाउ मच रेंट इट डिड इट पे, तो कितना इसको रेंट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है।
ऐसा बुक में तो क्वेश्चन में फिगर मेंशन किया हुआ, यहाँ पर बनाते हैं खुद से पढ़ के, वॉल्स है ना, 122, 22 और 120। किसी भी तरह का ट्रायंगल 22 मीटर, 120 मीटर, और इधर से ऐसे कर देते हैं, ये कितना हो गया 122 मीटर, है ना। इसका नाम कुछ लिख देते हैं ABC, ऐसे बुक में क्वेश्चन जो दिया हुआ उसमें पिक्चर बनाया हुआ है ना। तो ट्रायंगुलर टाइप का वाल बना दिए, ये कितना 22 मीटर, ये 120 मीटर, ये तुम्हारा ये है 122 मीटर। तो देखने में राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, ये BC कितना है 120 मीटर, है ना। तीनों साइड्स दिया हुआ ट्रायंगल का। तो सबसे पहले हमको पता कैसे चलेगा कि इस क्वेश्चन में निकालना क्या है। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या दिया है 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपया कॉस्ट लगता है 1 साल का। तो यहीं पर आंसर में क्वेश्चन में क्लू छुपा हुआ है, पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, इसका एरिया निकालना पड़ेगा कि इस ट्रायंगुलर जो ट्रायंगल जो है इसका टोटल एरिया कितना हो रहा है, उसके हिसाब से हमको कॉस्ट निकाल लेंगे, क्योंकि 1 मीटर पे इतना कॉस्ट लगेगा, पैसा लगेगा, तो जितना मीटर स्क्वायर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो यही तो क्वेश्चन में समझ में आएगा, पर मीटर स्क्वायर माने 1 मीटर स्क्वायर, मतलब क्या निकालना है हमको एरिया। अगर यहाँ मीटर रहता तो यानी कि पेरीमीटर निकालना पड़ता, सिर्फ मीटर रहता तो, क्योंकि एरिया का ऐसा एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए हमको हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। हीरोन्स फार्मूला निकालने के सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, S निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों साइड तो मेंशन है, तो इजिली निकाल सकते हैं, है ना। ट्रायंगल का तीनों साइड्स दिया हुआ है, किसी को भी क्या कर सकते हैं ABC मान सकते हैं, पिछले लेक्चर में बताए थे। तो A इक्वल टू मेरा कितना हो गया 122 मीटर, B इक्वल टू B मान लेते हैं उसको 120 मीटर, और C इक्वल टू कितना हो गया 22 मीटर। तो ट्रायंगल का तीनों साइड है ABC, इसको A मान ली, इसको B, इसको C। अब देयरफॉर क्या करेंगे S निकालेंगे, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। A का वैल्यू 122 मीटर, B 120 और C 22 मीटर डिवाइड बाई 2। इसको ऐड करेंगे 122 120 प्लस 20, 122 और 120 है ना, 122 और कितना है 120 और 22 कितना हो गया 2 2 4 2 6 और 1 1 2 कितना हो गया 264, है ना। क्योंकि हड़बड़ी में कभी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कभी कभी हो सकता है कि मिस्टेक भी हो जाए, है ना। तो इसीलिए क्या करना है, रफ में आसानी से हम क्या करेंगे उसको निकाल लेंगे, है ना। तो 122 मीटर प्लस 120 मीटर प्लस 22 मीटर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 हो गया 4 2 2 4 2 6 और 1 1 2 264 मीटर। ये मेरा 264 मीटर डिवाइड बाई क्या हो गया 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 3 6 2 2 4, यानी कि S बराबर कितना हो गया मेरा 132 मीटर। ये मेरा क्या निकल गया S निकाल गया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। S तो निकाल लिया आराम से, ठीक है। अब आते हैं आगे, यहाँ के बाद आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर ठीक एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या फार्मूला, S माइनस A S माइनस B और क्या हो जाएगा S माइनस C। तो S कितना है मेरा, यहाँ पर S कितना निकाला है 132, इसको पुट करेंगे 132 सेंटीमीटर एक बार लास्ट में ही देंगे, ठीक है। फिर कितना होगा 132 माइनस A का वैल्यू कितना है 122, फिर 132 माइनस B का वैल्यू कितना है 120, उसके बाद S 132, C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू है मेरा 22,
लास्ट में के बाद सेंटीमीटर का पावर 4, मीटर है ना क्वेश्चन में, तो मीटर का पावर कितना हो गया 4, सब साइड मीटर में दिया हुआ है। ठीक, आगे अब इसके बाद यहाँ से क्या करना है, 132 में से 122 गया, कितना बचेगा 10, 132 में से 20 गया 12, 132 में से 22 गया, 132 में से 22 गया 110, और लास्ट में क्या लिखेंगे, मीटर का पावर क्या हो गया 4। ठीक है, 132 लिखे पहले, फिर इसको इससे माइनस किए ये आया, फिर इसको इससे माइनस किए ये आया, फिर इसको इससे माइनस किए ये आया। अब यहाँ के बाद देखते क्या कि प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर तोड़ने से इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बाहर निकलेगा, कौन सा नंबर रूट में रहेगा। कोई भी नंबर 2 बार अगर रिपीट हुआ तो एक बाहर निकल जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी तोड़ सकते हैं, है ना। इतना 132, इसको हम क्या करेंगे, साइड में यहाँ पर लिख के तोड़ लेंगे। 132, 2 से कितना 12, 166, 2 से 33, फिर 3 से 11, तो क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 10 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 5, 12 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 110 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 10 को तोड़ेंगे, 110 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 110, 2 से 55, फिर 5 से 11, तो 2 इंटू 5 इंटू 11, मीटर का पावर 4। अब क्या करेंगे, इसके बाद रूट में क्या होता है कि जो नंबर 2 बार आया उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 कितना बार, सबसे पहले 2 को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 आया, तो 2 के लिए एक बार निकलेगा, है ना। 2 को रहेगा तो 1 फिर निकल जाएगा, फिर 2 को रहेगा तो 1 निकल जाएगा, फिर 2 को रहेगा तो 1 निकल जाएगा। तो ये 2 है, यहाँ 2 2 है तो 1 2 निकल गया, फिर यहाँ 2 और यहाँ 2, यहाँ भी 2 को 2 आया तो फिर 1 निकल गया, फिर यहाँ 2 और यहाँ 2, फिर 1 2 निकल गया, 1 2 क्या हो गया, बच गया अंदर रूट के अंदर में, क्योंकि स्क्वायर रूट में क्या होता है जोड़ा रहेगा तो 1 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब 3 को देखते हैं, 3 कितना है 1 2, बस 3 कितना है 2 है, तो 2 3 है तो 1 3 बाहर निकल जाएगा, इनटू। उसके बाद 5 को देखते हैं, 5 कितना है 1 1 2, 5 2 का है तो 5 1 निकल जाएगा। 11 देखते हैं, 11 कितना है, 11 1 और 1 कितना हो गया 2, 11 भी 2 का है तो 11 बाहर निकल जाएगा, सब तो निकल गया बाहर। सिर्फ क्या बचा अंदर में, 2 बचा, 2 2 2 3 4 5 6 7, है ना। तो सिर्फ क्या बच गया अंदर में 2। ये मेरा मीटर पावर 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट में क्या होता है 2 के लिए 1, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा 2। अब इसको इंटू करेंगे, है ना। यहाँ पर ही प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर ही कैलकुलेट करने में क्या होता है प्रॉब्लम होता है बहुत सारे बच्चों को, है ना, कि यहाँ के बाद यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे, अब बाहर निकालने नहीं आता कैसे करेंगे। तो नहीं आता तो सबसे आसान तरीका क्या है, प्राइम फैक्टर करें, कि पता ही नहीं चल पाता कैसे तोड़ेंगे इसको। तो प्राइम फैक्टर करने से क्या होगा, हमको क्लियरली पता चल जाएगा कि अगर कोई तोड़ेंगे तो एक नंबर मतलब कि 2 बार रिपीट हुआ तो 1 बाहर निकल जाए। जैसे 132 था, यहाँ पर क्या था 132, तो इसको हम तोड़े 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, तोड़ गया। 10 था, 10 को तोड़े 2 इंटू 5, 12 को तोड़े 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 110 को तोड़े 2 इंटू क्या था 110 था ना, 2 से 2 इंटू मिस्टेक है यहाँ, कितना क्या 2 5, 2 इंटू ये 132 का हो गया यहाँ तक, ये हो गया 10 का, ये हो गया 12 का, उसके बाद 2 इंटू 5 इंटू 11। तो यहाँ से 2 कितना बार है काउंटिंग कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन को अच्छा से चेक कर लेना है, जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो अच्छा से चेक कर लेंगे उसको। ठीक है, ये मिस्टेक तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 बार है तो 3 निकल गया। 3 कितना बार 1 2, 1 निकल गया। 5 कितना बार 1 2 निकल गया। 11 कितना बार 1 1, सब निकल गया सारा, कुछ नहीं बचा। और यहाँ पर मीटर का पावर कितना है 4, तो मीटर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी इसको इंटू करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 को 5 से किए तो 120, 120 को फिर 11 से 120 इंटू 11 1320 मीटर स्क्वायर, है ना।
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 5 जा 120, 120 इंटू 11 क्या हो जाएगा 021 021 023 1320 मीटर स्क्वायर। ये मेरा हो गया क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब क्या है कि एडवर्टीजमेंट के लिए जगह लिया गया था ट्रायंगुलर, उसका एरिया हम निकाल लिए। कितना आया है 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है इसके बाद, अब क्वेश्चन में है कि 1 मीटर का कॉस्ट 5000 है 1 साल के लिए, है ना, 1 मीटर का। तो मेरा कितना है 1320 मीटर स्क्वायर। जैसे कि एक पेन का कॉस्ट है 5 रुपीज़, तो 5 पेन का कितना होगा 5 × 5 25। वही तरह 1 मीटर का अगर लग रहा 5000 रुपया, तो इतना मीटर का इससे इंटू करेंगे, है ना। 1 मीटर का लग रहा 5000 रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर का इतना इंटू इतना, है ना। लेकिन ये वो कितना का निकलेगा, ये मेरा 1 ईयर का निकलेगा। अब यहाँ पे निकालते हैं, चूंकि द कॉस्ट ऑफ advertisement, the cost of advertisement for 1 meter square for the cost of advertisement for 1 meter square of 1 year equal to rupees 5000। 1 मीटर स्क्वायर का 5000, तो मेरे पास कितना है 1320 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर ऑफ 1 ईयर इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा ₹5000 इंटू 1320 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10 0 5 3 जा 15 16 5 1 जा 5 1 6 1 2 3 और 4 0 5 2 जा 10 5 3 15 16 5 1 जा 5 6 3 1 4 0 1 2 3 4 रुपीज़ 66 वंस 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, है ना। 66 लाख रुपीज़ ये कितना का आया 1 ईयर का। लेकिन हमको क्वेश्चन में फाइंड करना है 3 मंथ के लिए, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कॉस्ट फॉर 1 ईयर में 12 मंथ, कॉस्ट फॉर 12 मंथ्स इक्वल टू 661235 रुपीज़। 12 मंथ के लिए इतना, तो कॉस्ट फॉर 1 मंथ के लिए क्या हो जाएगा 661235 डिवाइड बाई 12। जैसे कैसे कि 10 पेन का दाम है 100 रुपीज़, तो 1 पेन का कैसे निकालते हैं 100 डिवाइड बाई 10। 10 पेन का दाम है 100 रुपया, तो 1 पेन का क्या हो जाएगा 100 बाई 10 डिवाइड करके, है ना। ज़्यादा पेन कहा ज़्यादा है तो कम पेन, जब पेन कम खरीदेंगे तो दाम भी कम लगेगा। इस तरह इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, है ना, एक नियम। तो कॉस्ट फॉर 12 मंथ 12 महीने के लिए कितना रेंट लगा इतना 66 लाख रुपीज़। तो 1 मंथ के लिए इतना, तो कॉस्ट फॉर कितना मंथ के लिए 3 मंथ इक्वल टू 661235 बाई 12 इंटू 3। 1 मंथ के लिए इतना, तो 3 मंथ के लिए क्या हो जाएगा 3 से इंटू हो जाएगा इंटू 3 से कट जाएगा कितना बार में, यहाँ 12 है ना, 3 से कटेगा 4 बार में 12, 4 से इसको काटते हैं, है ना। कैसे यहाँ से 4 1 जा 4 4 1 जा 4 कितना बचा 2 और 6। इसको भी सीखना है कि कैसे कट करना है ना। 4 1 जा 4 2 और 6 26, तो 4 6 जा 24 कितना बचेगा 2 और 0 4 5 जा 20 कट गया 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कितना हो गया 1651000 रुपीज़। मीन्स क्या आंसर आया 1651234 रुपीज़। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख मीन्स 16,50,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट के लिए। कितना मंथ के लिए 3 मंथ के लिए। तो यही क्वेश्चन का डिमांड था। वहाँ हम कितना के लिए निकाले, पहले कितना के लिए निकला था 12 मंथ के लिए, फिर 1 मंथ के लिए चेंज कर लिए, उसके बाद फिर 3 मंथ के लिए। तो ये जाके हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, ठीक है। और अभी हम लोग का कितना क्वेश्चन रेस्ट है, जैसे 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक ही देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 to 6 तक देखेंगे, ठीक है। अगर
कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ चीज़ भी समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कुछ क्वेश्चन है तो उसको आस्क कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।